दोस्तों, आप लोगों ने पिछले एपिसोड तो देखा ही होगा कि एक डियर ने इस बेबी को अडॉप्ट कर लिया था। तो उसके बाद अब हम चलते हैं आगे, जब दूसरी रानी का भी हो गया था बेटा, और जिसको सुन के इसको थोड़ा शॉक लगा था, क्योंकि उस बेटे की शक्ल उसी प्रिंसेस जैसी थी जिसको ये कूड़े में फेंक आया था। वो प्रिंसेस जो वहाँ पे बड़ी हो रही थी और ये बेटा यहाँ शानो शौकत में बड़ा हो रहा था। दोनों की क्योंकि शक्ल बिल्कुल सेम थी, इसीलिए राजा को कभी कभी अपनी बेटी भी याद आती थी 5 साल बाद। इसी तरह वो दोनों अपनी अपनी जगह पे बड़े होते रहे। ये पढ़ता लिखता रहा लेकिन बिगड़ता रहा, क्योंकि ये माँ और बाप के प्यार में लाडला हो गया था। जबकि दूसरी तरफ इसी महाराजा की बेटी, जो कि मेहनती थी और बहुत अच्छी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, वो बड़ी होती रही। ये हर काम में नकम्मा ही था यार, बिल्कुल, और बहुत बुरा था। ये बैड वर्ड्स यूज़ करता था और बिल्कुल राजा की तरह घमंडी और अकड़ू था, और बिल्कुल भी कोई भी इन्हें पसंद नहीं करता था। लेकिन इसके दिल में ये था कि मैं जीतूंगा। दूसरी तरफ ये थी जो बहुत खुश थी, अपनी फिशेस पकड़ी थी और अपने बाबा के लिए फिशेस ला रही थी, बहुत खुश थी। इसके बाबा भी मेहनत करते, हालांकि इसके असली बाबा नहीं थे, लेकिन फिर भी ये उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी अपने बाबा से बहुत प्यार करती थी। जो भी ये पैसे कमाते थे वो अपनी बेटी पे खर्चते। बेटी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जल्दी जल्दी उसके लिए फिश लेके आई, ताकि उसके खाने के पैसे बच सकें, क्योंकि ये बिल्ली है ना, तो बिल्ली तो मछलियाँ जल्दी जल्दी पकड़ लेती है। दोनों ने मजे मजे से इसको खाया। वहाँ पे ये था जो खुद खाना भी नहीं खाता था, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ था, जिस तरह तुम लोग बिगड़े हुए हो, इसलिए खुद खाना खाया करो। और इसकी माँ बस ज्वेलरी और ये चीज़ें। जबकि प्रिंस, ये जो राजा था ना, ये बिल्कुल भी खुश नहीं था। जबकि ये दोनों बहुत अच्छी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि ये दोनों रियल प्यार करते थे, बाप बेटी की तरह, और इनमें बिल्कुल भी कोई लालच वगैरह नहीं था। लेकिन सब इसके दोस्त थे। ये बहुत अच्छी थी, इसमें यही बताया हुआ है कि बहुत अच्छा पढ़ती थी, लिखती थी। कोई इसको बुरा भी कहता था ना, तो फिर भी ये कहती थी कोई बात नहीं। हालांकि सब इसे बुली कर रहे थे, यार ऐसा आप किसी के साथ मत करना, ठीक है। बहुत डिसहार्ट होती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती थी, क्योंकि सब उसे कहते थे तुम तो डियर की बेटी हो, जबकि ये तो कैट है। वहाँ पे आया एक गैंडा जो डियर के पीछे पड़ गया, और इन दोनों की हुई लड़ाई। जबकि ये देख के बहुत परेशान हुई कि वो तो आ गई, बहुत परेशान है, मैं उन्हें क्या बताऊँ स्कूल में मेरे साथ क्या हुआ। उसने उसको मारा पीटा और पैसे दे दिए, और वो इन पैसों से फ्रूट्स वगैरह लेके अपनी बेटी के पास गया। और बेटी ने ये सोचा कि मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी और एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी और अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। जो मेहनत उसके बाप ने उस पर की थी, वो उसको बिल्कुल ज़ाया नहीं जाने देना चाहती थी, और वो अपने बाप को बहुत खुश रखना चाहती थी, क्योंकि वो एक अच्छी माँ की अच्छी बेटी थी। और वो अपने डैड को कहती है मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूँगा। जबकि उसका जो बेटा था वो बस ए ग्रेड और इतना ही था, मतलब ठीक ठाक आ जाता था, और लेकिन उसके सर्टिफिकेट भी फेक थे। वो अपनी बीवी को याद करता था और बहुत उदास रहता था। तो अगर आप इससे आगे भी सुनना चाहते हैं तो मुझे बताएं, फिर मैं इससे अगली भी वीडियो बनाऊंगी, जो कि आप मज़े मज़े से देखना। बाय, सी यू सून इन अनदर वीडियो।